हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने जा रहे हैं कि जो होंडा की वेन्यू आती है और किया की सोनेट आती है वो आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए, आपको क्यों उन दोनों को कार्स को लेने से बचना चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो होंडा वेन्यू है और किया सोनेट है, इन दोनों में ही 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन आते हैं। मतलब 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन वेन्यू में और किया सोनेट में दोनों में मिलता है। और इनमें एक इंजन और आता है जो कि 1 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन है। जो टर्बोचार्ज्ड इंजन है वो तो ठीक है, उसको आप ले सकते, लेकिन जो 1.2 लीटर का के जो दोनों में ही इंजन है वो है नेचुरली एस्पिरेटेड, जिसकी वजह से मैं उनको ना लेने के लिए की सलाह दूंगा। उनको मैं ना लेने की सलाह इसलिए दूंगा कि अगर आप एक हिसाब से उनको देखें, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज उनको देखते हो तो एक हिसाब से वो बहुत ज़्यादा महंगे आपको लगेंगे। क्योंकि जो होंडा वेन्यू में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है वो वही सेम इंजन है जो होंडा ग्रैंड i10 में मिलता है, या फिर जो इंजन टाटा टियागो में मिलता है, या जो इंजन स्विफ्ट में मिलता है, या जो इंजन इग्निस में मिलता है। वैसे तो ये जिनमें भी मिलता है ये सारे इंजन मतलब सेम नहीं है, डिफरेंट या अलग अलग कंपनीज के हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तो किसी को नहीं कह सकते, लेकिन जो परफॉर्मेंस ये लोग ये इंजन निकालते हैं वो बिल्कुल सिमिलर निकालते हैं। 82 bhp पावर निकालते हैं और वही पावर अपन को होंडा वेन्यू 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से मिलती है, और वही पावर अपन को स्विफ्ट, इग्निस और ग्रैंड i10 नियोस, टाटा टियागो से मिलती है। वैसे तो अगर कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार मेरा 7-8 लाख रुपए के बजट में स्विफ्ट लेने का मन था, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेंड को फॉलो करूँ और एक SUV ले लूँ, कॉम्पैक्ट SUV ले लूँ, तो उन लोगों को भी मैं बता दूँ कि अगर आप ये सोच कर ले रहे हो ना कि जो मुझे परफॉर्मेंस इसमें स्विफ्ट में मिलती है वही सेम परफॉर्मेंस उसमें मिलेगी वेन्यू में, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है ऐसा क्योंकि जो होंडा वेन्यू है वो थोड़ी ज़्यादा हैवी है, उसमें थोड़ा ज़्यादा वेट है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। जब आप कार ड्राइव करोगे या ड्रैग रेस वगैरह करोगे तो आपको ये जो डिफरेंस साफ साफ समझ में आ जाएगा। वहीं जो स्विफ्ट है जिसमें सेम इंजन है लेकिन वो लाइट होने की वजह से और ज़्यादा परफॉर्मेंस मतलब उसमें ज़्यादा है। और इनमें मेनली जो आते हैं, अगर मैं किया सोनेट की बात करूं, किया सोनेट में आते हैं HTE, HTK प्लस, और जो होंडा वेन्यू में आते हैं वेरिएंट 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में वो आते हैं ESS प्लस। वैसे मैं इनको लेने का मना इसलिए कर रहा हूँ, ये जो वेरिएंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं बजट में अपन को जब एक अच्छी SUV मिल सकती है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, फीचर्स मतलब और ज़्यादा दिए गए हों, या जिसमें रियर स्पेस भी ज़्यादा हो, लेग रूम भी ज़्यादा हो, बूट स्पेस भी ज़्यादा हो, जिसको चलाने में मज़ा आए, जिसकी रीसेल वैल्यू भी इससे थोड़ी सी ज़्यादा मिले। तो मैं बात कर रहा हूँ टाटा नेक्सॉन की। टाटा नेक्सॉन जो है वो 8,11,000 से स्टार्ट हो जाती है। और एक और जो कार है जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको इस बजट में, जो कि 1.2 लीटर होंडा वेन्यू के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की प्राइस में जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको विटारा ब्रेजा LXi। और विटारा ब्रेजा LXi की जो प्राइस है वो 8,49,000 ऑन रोड है। और जो टाटा नेक्सॉन XE है वो XE वेरिएंट जिसका है वो इसका आता है, उसकी प्राइस है 8,11,000। और अगर आप कहीं ना कहीं होंडा वेन्यू का जो उसका बेस मॉडल है उसको लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप रुक जाइए। उसकी जगह पर अगर आपको वो लेना है तो आप उसकी जगह पर टाटा नेक्सॉन ले लीजिए। और अगर आपको टाटा नेक्सॉन नहीं लेना तो आप विटारा ब्रेजा के लिए जा सकते हैं। विटारा ब्रेजा सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये महंगी है उससे, होंडा वेन्यू E से। और अगर आप इसका बेस मॉडल भी लेते हो ना, विटारा ब्रेजा का बेस मॉडल लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको फीचर्स जो होंडा वेन्यू का S वेरिएंट मिलता है उसके बराबर देखने को मिलेंगे। तो फिर मतलब बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है इसका मतलब कि जो होंडा वेन्यू है।
और अगर मैं बात करूं होंडा वेन्यू के एस और एस प्लस वेरिएंट, तो जो एस वेरिएंट है होंडा वेन्यू का, उसकी प्राइस है 8,76,000। मतलब आप सोचिए कि मतलब कंपनी कितना मतलब लूट रही है। 1.2 लीटर के जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसको सेल कर रही है। मतलब जो परफॉर्मेंस किसी को 5.5 लाख की कार में मिलती है, वही परफॉर्मेंस कंपनी 9.25 लाख रुपए की कार 8,75,000 की कार में ऑफर कर रही है। और इसका जो एस प्लस वेरिएंट है वो अपन को मिलता है 9.5 लाख से 9.5 लाख के करीब। तो उसको तो बिल्कुल भी मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल आप उसकी तरफ जाओ। लेकिन जो होंडा वेन्यू ई और एस है इनको भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप इनसे अच्छी कार है मार्केट में जो है टाटा नेक्सॉन, विटारा ब्रेजा, इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो। अब कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो इन दोनों पर्टिकुलर कार में कंफ्यूज होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए टाटा नेक्सॉन, अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो आप टाटा नेक्सॉन ले सकते हैं, क्योंकि टाटा नेक्सॉन पावर निकालती है 118 bhp की पावर 1.2 लीटर के टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से। वहीं मैं बात करूं विटारा ब्रेजा की, तो विटारा ब्रेजा हालांकि उतनी ज़्यादा अंडर पावर नहीं है जितनी होंडा वेन्यू 1.2 है, लेकिन फिर भी होंडा वेन्यू से तो बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। इसमें थोड़ी पावर विटारा ब्रेजा में नेक्सॉन से कम इसलिए क्योंकि इसमें भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, लेकिन इसमें जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है वो 1.2 लीटर का नहीं मिलता, वो मिलता है अपन को 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि सेम इंजन अपन को ऑफर करती है कंपनी सियाज में और एस क्रॉस में। और इसमें जो bhp जनरेट करती है ये कार, वो करती है 1.103 bhp। और कहाँ अपन को उससे मतलब कुछ प्राइस कम में कम पावर मिल रही थी 82 bhp की, और यहाँ पर अपन को मिलेगी 103 bhp की। और जो टाटा नेक्सॉन है उसमें मिलती है 118 bhp की पावर। और अगर मैं बात करूँ इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्या है टाटा नेक्सॉन थोड़ी सी सस्ती है, आपको 40,000 रुपये की सस्ती पड़ेगी। ये शुरू होती है 8.11 लाख से, और ये विटारा ब्रेजा शुरू होती है 8.49 लाख से। अगर आपको रीसेल चाहिए, रीसेल वैल्यू अच्छी चाहिए जो कि टाटा नेक्सॉन में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप विटारा ब्रेजा की तरफ चाहिए। और अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ चाहिए, अगर आपको थोड़े ज़्यादा फीचर चाहिए ब्रेजा से, तो आप जा सकते हैं टाटा नेक्सॉन की तरफ। और परफॉर्मेंस के लिए तो मैंने बताई दी। और एक और पॉइंट जो कि मैं भूल रहा हूँ वो है सेफ्टी। वो आपको टाटा नेक्सॉन में थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। जो टाटा नेक्सॉन है वो रफ एंड टफ है, 5 स्टार एनकेप में उसने स्कोर किए थे।